अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आपको अपने आसपास धुंध की मोटी चादर दिखाई दे रही होगी। नवंबर की शुरुआत होने की वजह से कई लोग ये सोच रहे हैं कि ये कोहरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई इलाके खराब हवा की गिरफ्त में हैं। खासतौर से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स इन दिनों बहुत खराब श्रेणी में है। पोल्यूशन का लेवल बढ़ता दिखाई दे रहा है। देखने में बिल्कुल कोहरे जैसा, लेकिन बेहद खतरनाक स्मॉग लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। खांसी, एलर्जी और सांस लेने में तकलीफ जैसी दिक्कतें इसके कारण बहुत आम हो गई हैं। लोगों को हर साल फॉग और स्मॉग के बीच कंफ्यूजन होती है। ऐसे में कई लोग ये जानना चाहते हैं कि असल में ये स्मॉग है क्या। क्या है स्मॉग? स्मॉग, जिसे स्मोक फॉग भी कहा जाता है, ये अंग्रेजी शब्द स्मोक और फॉग से मिलकर बना है। ये ऐसा वायु प्रदूषण है जिसके कारण विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। हल्की हल्की ठंड की शुरुआत के साथ ही बढ़ते स्मॉग के कारण लोगों को स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। स्मॉग से होने वाली दिक्कतें। स्मॉग में फॉग के साथ साथ धूल मिली होती है, साथ ही कई जहरीले तत्व भी मिले होते हैं। इसके कारण सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कई तरह से ये खतरनाक है। माना जाता है कि इससे ब्रोंकाइटिस की समस्या भी पेश आ सकती है। आंखों में जलन महसूस होना, स्किन एलर्जी, थ्रोट इन्फेक्शन, हेयर फॉल, अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बढ़ती परेशानी और यहाँ तक कि हृदय संबंधित दिक्कतें भी इसके कारण हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों से ही इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि माना जाता है कि इसका चलन 20वीं सदी से बढ़ा है। हालांकि माना यह भी जाता है कि पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल साल 1905 में हुआ था। इसे फॉग से अलग कैसे समझा जाता है ये भी जान लीजिए। फॉग यानी कोहरा स्मॉग से घना होता है। फॉग में वाटर ड्रॉपलेट्स मिले होते हैं। कोहरे में विजिबिलिटी 1000 मीटर से भी कम हो जाती है। ऐसे में सड़कों पर चलने या ड्राइविंग करने में मुश्किल होने लगती है। पिछले कुछ सालों में कोहरे के कारण रोड एक्सीडेंट्स भी बढ़े हैं। स्मॉग का कारण। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब ठंडी हवा किसी क्राउडेड प्लेस पर पहुंचती है तो उसे स्मॉग माना जाता है, और चूंकि ठंडी हवा को भारी माना जाता है, ऐसे में भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गर्म हवा के नीचे एक लेयर बना लेती है, जिससे नीचे की तरफ ठंडक महसूस होने लगती है, क्योंकि गर्म हवा ठंडी हवा को बाहर नहीं निकलने देती। ऐसे में सर्दियों की शुरुआत से स्मॉग बनने लगता है। वहीं स्मॉग का दूसरा कारण प्रदूषण को भी माना जाता है। बढ़ते प्रदूषण के भी कई कारण हैं, जैसे कि कंपनियों से धुएं के तौर पर निकलने वाले केमिकल्स। इसके अलावा जिसे स्मॉग या प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण माना जाता है वो है पराली का जलना। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उन इलाकों में जहां बड़े पैमाने पर खेती होती है, वहां हर साल पराली जलाने के कारण और हवा की गति में कमी आने के कारण एयरलॉक की स्थिति पैदा हो जाती है, जो कि स्मॉग का रूप ले लेती है। आंकड़े बताते हैं कि हर साल पंजाब में इन्हीं दिनों खेतों में 1 करोड़ 80 लाख टन भूसा जलाया जाता है, जो कि पर्यावरण के लिहाज से पराली जलाना खतरनाक है ही, साथ ही इसे अपराध भी माना जाता है, और ऐसा करने पर पंजाब में पकड़े जाने पर सजा का प्रावधान भी है। सख्ती बरतने के साथ साथ ही पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि हर साल लोगों और किसानों के बीच इसे लेकर जागरूकता भी फैलाई जाती है। बावजूद इसके पराली जलाने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। इसके अलावा गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी इसके लिए जिम्मेदार है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।